नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आज हम 11 फरवरी 2026 के 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। हाल ही में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत ने डिजिटल भुगतान और सेमीकंडक्टर सहित 11 समझौतों पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं ए. सिंगापुर, बी. मलेशिया, सी. थाईलैंड, डी. वियतनाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मलेशिया। व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए डिजिटल तकनीक, भुगतान प्रणाली और सेमीकंडक्टर सहयोग सहित 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न 2। निकोस डैंडियास, जो हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, किस देश के रक्षा मंत्री हैं? विकल्प हैं ए. फ्रांस, बी. इटली, सी. ग्रीस, डी. जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रीस। व्याख्या: ग्रीस यानी यूनान के रक्षा मंत्री निकोस डैंडियास भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। प्रश्न 3। अमेरिका ने भारत को सुरक्षित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला के लिए किस रणनीतिक पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? विकल्प हैं ए. पैक्स सिलिका, बी. सिलिकॉन शील्ड, सी. टेक अलायंस, डी. चिप्स फॉर डेमोक्रेसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पैक्स सिलिका। व्याख्या: अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर एक सुरक्षित और विश्वसनीय सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए पैक्स सिलिका पहल शुरू की है और भारत को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है। प्रश्न 4। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? विकल्प हैं ए. मनो भाकर और सौरभ चौधरी, बी. एलावेनिल वालारेवन और अर्जुन बबूता, सी. मेहुली घोष और दिव्यांश पनवार, डी. रिदम सांगवान और वरुण तोमर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलावेनिल वालारेवन और अर्जुन बबूता। व्याख्या: भारतीय जोड़ी एलावेनिल वालारेवन और अर्जुन बबूता ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित स्टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न 5। बॉक्सेम एलीट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया जहां भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते? विकल्प हैं ए. बुल्गारिया, बी. स्पेन, सी. पोलैंड, डी. हंगरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेन। व्याख्या: ये टूर्नामेंट स्पेन के ला नूसिया में आयोजित किया गया था। भारतीय मुक्केबाजों ने यहां बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 9 स्वर्ण पदक हासिल किए। प्रश्न 6। किस क्रिकेट टीम ने झारखंड को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर इतिहास रचा है? विकल्प हैं ए. विदर्भ, बी. सौराष्ट्र, सी. उत्तराखंड, डी. मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। व्याख्या: उत्तराखंड की क्रिकेट टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। प्रश्न 7। भारत की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के लिए कौन सी कंपनी बेंगलुरु में ट्रायल रन कर रही है? विकल्प हैं ए. सरला एविएशन, बी. इंडिगो एयर, सी. गरुड़ एरोस्पेस, डी. स्काई शटल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरला एविएशन। सरला एविएशन बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सियों का परीक्षण यानी ट्रायल रन कर रही है। इसका उद्देश्य शहरी हवाई यातायात को सुलभ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। प्रश्न 8। हाल ही में चर्चा में रही दारमा घाटी किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं ए. हिमाचल प्रदेश, बी. सिक्किम, सी. उत्तराखंड, डी. लद्दाख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। व्याख्या: दारमा घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रणनीतिक महत्व के कारण हाल ही में समाचारों में रही है। प्रश्न 9। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को किस फसल की 25 से अधिक किस्में विकसित करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? विकल्प हैं ए. गेहूं, बी. बासमती चावल, सी. मक्का,
डी गन्ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बासमती चावल। व्याख्या: डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को बासमती चावल की उन्नत किस्में विकसित करने और कृषि क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 10। केरल न्यायिक सेवा में पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनी है? विकल्प हैं ए के सिलप्पा, बी आर जानकी, सी धन्यानाथन सी, डी एम फातिमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धन्यानाथन सी। व्याख्या: धन्यानाथन सी ने केरल न्यायिक सेवा में पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो न्यायपालिका में समावेशिता का प्रतीक है। प्रश्न 11। हाल ही में ब्लैक स्वॉन समिट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी भुवनेश्वर, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। व्याख्या: ब्लैक स्वॉन समिट इंडिया 2026 का आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। प्रश्न 12। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विकल्प हैं ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चौथा। व्याख्या: ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश बना हुआ है। प्रश्न 13। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? विकल्प हैं ए वायनाड, बी अलवर, सी इंदौर, डी पुणे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलवर, राजस्थान। राजस्थान का अलवर जिला अपने सभी नागरिकों को बीमा कवर प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, जो सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रश्न 14। एशियन चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? विकल्प हैं ए ईशा सिंह, बी मनु भाकर, सी राही सरनोबत, डी सिफत कौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनु भाकर। व्याख्या: भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने एशियन चैंपियनशिप की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। प्रश्न 15। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया है? विकल्प हैं ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। व्याख्या: दक्षिण कोरिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित विकास और उपयोग को विनियमित करने के लिए दुनिया का पहला व्यापक कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।